आज की कहानी है गरीबी। एक घर में माँ और बेटी रहती थी। रात का समय था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थी। एक छोटे से घर में रहती थी। बेटी ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसके हाथ कांपने लगे और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। और नाम की जगह नीचे लिखा था, भगवान। माँ ने कहा, शायद हमारी गली के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गलत हरकत की होगी। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं मुझे क्यों यह सच लग रहा है। माँ को मनाकर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गई। घर भले ही छोटा सा था मगर दिल बहुत अमीर था। घर पर एक चटाई थी जो मेहमानों के लिए ही थी। उसको निकाल कर बिछा दिया गया और रसोई में जाकर देखा तो खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए। यदि भगवान सच में आ गए तो खाने को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचा। बचत के लिए 300 रुपये बेटी के पास थे। पैसे लेकर वह दोनों छाता और कंबल के साथ किराने की दुकान की ओर चल पड़े। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत तेज थी। एक पैकेट दूध, एक मिठाई का डब्बा और कल 200 रुपये चीज़ खरीद कर वे वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी ही दूर पहुंचे कि जोर से बारिश शुरू हो गई और सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे और ऑटो पास से गुजरा तो लड़की ने देखा कि उनके हाथ एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑटो घर के दरवाजे पर पहुंचा। माँ ऑटो से उतरी ही थी कि बेटी से रहा नहीं गया और बोली, ऑटो वाले भैया जरा ऑटो को उनके पास ले लो। पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ एक समस्या आ गई। बेटी ने सोचा, भगवान को मना लूंगी, लेकिन इन्हें इस हालत में छोड़ दिया तो भगवान बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। बेटी ने जो जो खरीदा था वह सब उनके हाथ में थमा दिया और तो और बचे हुए 100 रुपये भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतना ही है, इसलिए रख लीजिए। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड ना लगे इसलिए कंबल भी दे दिया। वहाँ से फटाफट घर निकले, यह सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। माँ बोली, बेटी आने में इतनी देर क्यों लग गई? और यह देख और चिट्ठी आई और पता नहीं किसकी है। बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमने मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से दुबली हो गई हो लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर हो। मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद बेटी, अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निशब्द होकर पीछे मुड़कर सड़क किनारे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कण कण में हूँ। जहाँ पवित्र सोच हो मैं हर उस मन में हूँ। यदि दिखे कोई ज़रूरतमंद तो मैं हर उस ज़रूरतमंद में हूँ। बेटी जोर से रो पड़ी और माँ को सब बताया और भावुक हो गई। पूरी रात सो नहीं पाई। दोस्तों, अब आप सभी से यह प्रश्न है कि क्या यह बेटी सच में गरीब थी? जरा सोचिए, अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं अपने कर्म लेकर जाता है और ज़रूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अपने साथ अच्छे कर्म लेकर जाए। इसीलिए कोशिश करें कि पैसों से चाहे अमीर हो या नहीं हो, लेकिन अपने दिल और कर्मों से हमेशा अमीर रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जिस इंसान को सच में मदद की ज़रूरत हो
उसकी हमेशा मदद करें और अपने कर्मों और दिल से हमेशा अमीर बने। भगवान आपका भला अपने आप करेंगे। हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो भगवान हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।